नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात के रंग के प्रोग्राम लिए आपकी मेज़बान जीबी ट्रू न्यूज़ पे मरियम बतूल एनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सलाम या हुसैन, सलाम या ज़ैनब। जो कि मुहर्रम अय्याम का महीना है, खुतबात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा या खुतबात हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। मौला हुसैन के मुख्तलिफ़ पैगामात, मौला हुसैन ने जो मिशन हम सब के लिए, उस मिशन के ज़रिए हम सब के लिए एक दर्स छोड़ा, एक मैसेज छोड़ा, एक पैगाम छोड़ा, उसी सिलसिले के लिए एक खूबसूरत सा प्रोग्राम वजूद ज़न में हम लेके आए हैं और उसी सिलसिले को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ ज़ाकिरा, मुख्तलिफ़ नोहा ख़ान, मर्सिया ख़ान और मुख्तलिफ़ सलाहियत रखने वाली हमारी जो ख़वातीन हैं, मर्सिया ख़ानी करते हैं, नौख़ानी करते हैं, उनको ज़हमत देते हैं ताकि हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शे। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बरकत से हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शे और इसमें तरक्की हो और देखने वाली नाज़रीन को अच्छे अच्छे मैसेजेस, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के हवाले से हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मैसेज और नौख़ानी और मर्सिया ख़ानी सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो लिहाजा नाज़रीन, आज की मेहमान शख्सियत भी बहुत स्पेशल हैं, बहुत ख़ास हैं। क्यों ना हो, क्योंकि आज का जो फ़र्ज़ आज़ा जो हमने बिछाया हुआ है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मौला हुसैन सलामुल्लाह अलैहा के लिए बिछाया गया है। आइए अपने मेहमान से मिलवाते हैं। आज के मेहमान भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है और इनका ताल्लुक़, जैसे कि मैंने बताया, खरमंग से है और ज़किया मुश्ताक़ पारवी साहिबा हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है। आज का जो एज़ाज़ इनको है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो खुतबात के हवाले से जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें रानी मुश्ताक़ साहिबा, जिसका नाम ज़किया मुश्ताक़ पारवी है, रानी बाबी के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इनको ये एज़ाज़ है कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खुतबात के हवाले से कुछ कलामात, कुछ खुतबात वो पेश करेंगी आपके सामने और इंशाअल्लाह हम सब इसको सआदत हासिल करेंगे और इन पे पूरे अमल पर पेरा होने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रानी साहिबा, वालेकुम अस्सलाम कैसी एनी। है आप? क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह अल्लाह का का शुक्र। शुक्र। सलाम एनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अरसा दराज के बाद आपसे मिलना फिर मुझे शर्फ़ हासिल हुआ कि आज मैं फिर अपनी प्यारी दोस्त, अपनी प्यारी बहन के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि और जीबीटीवी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी कि उन अज़ीम हस्तियों के बारे में मैं कुछ बात कर सकूँ। बहुत शुक्रिया रानी मुश्ताक़ साहिबा, आपका हम शुक्रगुज़ार हैं। आप टाइम निकाल के आई और आप ख़ुद माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीकर हैं और बहुत अच्छी एक उस्ताद की हैसियत से मुख्तलिफ़ स्कूल में हम्म, आपकी खिदमात है और मर्सिया ख़ान भी है और ज़ाकिरा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमें मुस्तफ़ीद कराएँगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह। नाजरीन, आप लोगों को भी अपना सलाम पेश करती हूँ और एनी के तो मैं शुक्रिया अदा ही कर चुकी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इन अयाम में उन अजीम बहन और भाई के लिए कुछ नजराना, कुछ नोहा, कुछ अशार, कुछ मरसिया की सूरत में कर सकूं। वो अजीम हस्तियां जिनसे दुनिया पुरनूर हुई, हक और बातिल की जंग जीतने के लिए भाई और बहन एक दूसरे की ढाल बने। आप उन रिश्तों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर सब्र देखना हो तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह का देखिए। भाई पर कुर्बानी देखनी हो तो देखते हैं प्यार और मोहब्बत की वो अजीम मिसाल कि जब मुश्किल वक्त आए तो जान और माल के अलावा अपनी औलाद भी बहन भाई पर कुर्बान कर देती है। रिश्तों की डोर को बांधे रखना सिर्फ भाई से नहीं, भाई की कुर्बानी के बाद फुप्पी अम्मा का किरदार आप देख सकते हैं। भतीजा और भतीजी से मोहब्बत आपके सामने है।
زینب سلام اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جن کے لیے جتنا بولا جائے کم ہے، اور حسین وہ ہستی جنہوں نے اسلام کی خاطر اور خدا کے حکم پر اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی قربانی دی۔ حسین کا سجدہ وہ سجدہ رہا جو تا دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حق اور باطل کی جنگ میں ان قربانیوں سے جیت حسین کی ہوئی۔ حق کی بات جہاں پر آئے وہاں پر ہم جناب زینب سلام اللہ کی بات کریں گے، ہم حسین کی بات کریں گے۔ حسین اور زینب علی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ علی وہ بابا جنہوں نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی کہ خدا کی راہ میں قربانیاں اور اپنی خدمات کس طرح انہوں نے ادا کی۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، مگر وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ خالق کائنات کا ہر حکم اور ہر فعل حق ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی حق ہے، آخرت بھی حق ہے، زندگی بھی حق ہے، موت بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، یوم قیامت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، کوثر بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اسلام بھی حق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر چیز حق ہے، اللہ بھی حق ہے اور حق بھی حق ہے۔ اب یہ کہ ہر چیز حق ہے، حق بھی حق ہے، مگر حق کدھر ہے؟ کدھر ہے وہ حق؟ تو ساری کائنات میں ایسا بندہ پیش کرو جس کے ساتھ حق ہے۔ تو فرمانے رسول خدا ہوا، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب حق علی کے ساتھ ہے تو ہر چیز حق ہوگی، وہ بھی تو علی کے ساتھ ہوگی، لہٰذا جو علی کے ساتھ وہ حق کے ساتھ، اور جو علی کے مخالف وہ دراصل حق کے مخالف ہے۔ تو علی کی پرسنالٹی، علی کا وہ مقام، وہ ایک بہترین باپ، پھر ان کی تربیت میں پلے حسین، حسن اور زینب، اور حسین، امام حسین وہ ہستی جنہوں نے حق و باطل کی جنگ کو لڑا، اور ساری دنیا اسلام جانتی ہیں کہ حسین نے خدا اور خدا کے حکم پر اپنا سر کس طرح جھکایا۔ وہ ایک ایسی کہہ لیں عظیم ہستی کہ جنہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ میں سوچتی ہوں کہ آج کی اس سوسائٹی میں اگر آپ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں آپ پوچھنے جا رہے ہیں تو میں کہوں گی جوانوں کے لیے سب سے پہلے انہیں نماز کو اپنا پہلا وہ کرنا چاہیے، بنانا چاہیے کہ نماز ادا کریں۔ وہ اس ہستی نے نماز اور خدا کے لیے، حق و باطل کے لیے اپنی اہل عیال، اپنا خاندان اور اپنا گھر بار، اپنا سر تک کٹا دیا۔ جو رب کی راہ پر جھک جائے، موقع نہ ہو جھکنے کا مگر جھک جائے۔ جب قتل و نماز ایک ساتھ آ جائیں، جب قتل و نماز ایک ساتھ آ جائیں تو تلوار اٹھنے سے پہلے سر جھک جائے۔ حسین کے ایک سجدے پر امت کے لاکھوں سجدے قربان، ہمارا سجدے بے سر و بے حضور، حسین کے سجدوں میں حضور کا نور۔
हमारे सजदों में ना ज़ौक़-ओ कमाल, हुसैन के सजदे में लज़्ज़त-ए वसाल। हमारे सजदे बेदस्तूर व बेआईन, हुसैन के सजदे में मिराजुल मोमिनीन। हमारे सजदों में वसवसे का रुबार, हुसैन के सजदे में जलवाए हुस्ने यार। हुसैन तेरे सजदे के सुर्ख निशानों पर उम्मत की जबीन निसार, मलाइका के सजदे कुर्बान। ना अंदाज है सजदे तो सबने किए, तेरा अपना अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन ने ज़ेर खंजर नमाज अदा करके शहादत की अरूसा को और भी निखार दिया और दुनिया वालों को बता दिया कि ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अब बात जब उनके सजदे की हुई तो फिर उससे आगे चलकर उनकी कुर्बानियाँ हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। मेरा इमाम, मेरा मज़लूम हुसैन, जिसने अपना जवां साल बेटा अली अकबर जंग में दिया, बल्कि जवान बेटा और भतीजे क्या, बहनें क्या, उसने अपना 6 माह का बच्चा कुर्बान किया। नन्ही सी कब्र खोद के, नन्ही सी कब्र खोद के, असगर को गाड़ के, हुसैन उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। इससे बड़ी कुर्बानी मैं कहती हूँ आलम इस्लाम में कोई नहीं दे सकता। फिर वही बात आ गई सब्र। सब्र किसके लिए? खुदा के लिए। खुदा के लिए सब्र का दामन उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसके बाद हुसैन खुद की कुर्बानी, जिसको आलम इस्लाम जानता है कि कैसे उन्होंने कुर्बानी दी, जो ताज़ल तक याद रखी जाएगी। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके 2 आलम में उजाला कर दिया। लाख पर भारी हुए, लाख पर बारी हुए, जिसके 72 वो हुसैन था, मिसाले मुर्तज़ा जिसका लहू वो हुसैन, वो जो खूनी गम को सांचे में खुशी के ढाल कर, वो जो खूनी गम को सांचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। करबला की लुटी हूँ मैं हुसैन, मैं हुसैन, करबला की लुटी हूँ मैं हुसैन, मैं हुसैन, चादर खाक सर पे है मैं हुसैन, मैं हुसैन, मैं हूँ एक समंदर गम जिसमें है डूबे लाश
میں ہوں ایک سمندر جس میں ڈوبے لاشیں، بیدار کے چلی ہائے لوگوں کے تماشے، بے کسی پر روئی ہوں میں، بے کسی پر روئی ہوں میں ہوں زینب، میں ہوں زینب کربلا کی لٹی ہوں میں ہوں زینب، میں ہوں زینب۔ خشک ہے منہ میں زبان، آنکھوں میں اشک نہیں، خشک ہے منہ میں زبان، آنکھوں میں اشک نہیں، میرا بھائی ہے کہاں، کاندھے پہ مشک نہیں، کوئی فریاد میری لٹی ہوں میں ہوں زینب، میں ہوں زینب۔ دشت کربل میں پڑا لاش اکبر میرا، دشت کربل میں پڑا لاش اکبر میرا، جان مادر ہے پڑا شبیہ پیغمبر میرا، خون کے آنسو روتی ہوں میں، خون کے آنسو روتی ہوں میں ہوں زینب، میں ہوں زینب کربلا کی لٹی ہوں میں ہوں زینب، میں ہوں زینب چادر خاک سر پہ ہے میں ہوں زینب، میں ہوں زینب۔ بہت شکریہ محترمہ ذکیہ مشتاق صاحبہ، جو کہ ہماری بہت ہی پیاری رانی بابی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے بہت خوبصورت آپ کی خوبصورت کلام اور سلام کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی کا بھی ہم نے سنا، اور پروردگار نے آپ کو اس خاص آواز سے آپ کو نوازا ہے۔ جزاک اللہ، مولا قبول کریں۔ اور آپ آخر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بہت شکریہ اینی، اتنی پیاری باتیں اور اتنا خلوص، اتنا محبت آپ جیسی شخصیت مجھے دے سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ میں خود چھوٹی رہی گھر میں اور مجھے دل رہا کہ میں بڑی بنوں، تو میں اینی کے سامنے میں بڑی بن جاتی ہوں۔ تو مجھے بہت پیار، بہت محبت، بہت خلوص، ایک دوست کا پیار کہہ لیں، ایک چھوٹی بہن کا پیار کہہ لیں، اور آپ کی صلاحیتوں کو بھی میں مانتی ہوں، لوہے کو، ٹھیک ہے نا۔ باقی جن ہستی کے بارے میں آپ نے کہا، میں ہوں، آپ ہوں، جو سن رہے ہیں ناظرین، جب تک ہم ان ہستیوں سے ہم سبق نہیں لیں گے، ان کی ہمت، ان کی جرت اور ان کا صبر، میں نے شروع میں بھی اسٹارٹ میں بھی کہا
जब तक हम नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं अपना पाएंगे, तब तक मेरा ख़्याल है इस्लाम की जितनी भी ख़वातीन हैं वो कामयाब नहीं हो सकती। अगर आपने कामयाब होना है तो आप जनाब फ़ातिमा से सबक ले लें, आपने कामयाब होना है तो आप जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह से ले लें। तो मैं सोचूंगी कि हमारी नई जनरेशन ना, हमारी नई बच्चियां जो हैं वो ज़रूर ज़रूर उनके किताबों से, और आजकल तो मीडिया इतना आम हो चुका है मेरे ख़्याल में कि हर बच्ची जो चाहे वो देख सकती है, समझ सकती है। तो वहाँ से लेकर सबक हासिल करें और उस पर अमल पैरा होते हुए ज़िंदगी की जो उनसे मामलात हैं और सफ़र है उसको जारी व सारी रख सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह मुझे और आपको सबको, हम गुनाहगारों को तौफीक दे कि हम उनकी राह में चलें। बहुत खूबसूरत दुआ दी, बहुत प्यारी बातें आपने की। इस खूबसूरत दुआ के साथ अब हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह